हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर प्रायिकता में बेज प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना जाता है, तो उस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है। यदि यह दिया गया है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो जो सफेद बालों वाला व्यक्ति है ना, ये चुना जाता है, मतलब ये तो हो गया ए। अब ये पुरुष भी हो सकता है और ये महिला भी हो सकते हैं, तो हम बेज प्रमेय लगाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, तो मैं इसमें लिखता हूं माना E1 चयन किया गया व्यक्ति पुरुष होना। E2 चयन किया गया व्यक्ति महिला होना। और ए लिख देते हैं सफेद बाल वाले व्यक्ति का चयन। अब देखो बेज प्रमेय लगाते हैं। P E1 बटे ए, तो क्या आ जाएगा P E1 P A बटा E1 P E1 P A बटा E1 प्लस P E2 P A बटा E2। अब मान रखेंगे यहाँ P1 का मतलब है चयन किए गए व्यक्ति का पुरुष होना और P2 है चयन किए गए व्यक्ति का महिला होना। दोनों की संख्या बराबर है, तो दोनों के जो चांसेस होंगे 1/2 1/2, मतलब 50-50% चांसेस हो जाएंगे। PA बटे E1 चयन किए गए व्यक्ति के सफेद बाल होने की प्रायिकता जब वह पुरुष है, मतलब दिया गया पुरुष है तो उसके सफेद बाल होने की प्रायिकता, तो यह है 5%, मतलब 5/100। PA बटे E2 चयन किए गए व्यक्ति के सफेद बाल होने की प्रायिकता, यदि वह महिला है तो महिला के सफेद बाल होने की जो प्रायिकता है वो है 0.25%, तो आ जाएगा 0.25/100। इनके मान रख देते हैं यहाँ। PE1 1/2 और यह है 5/100 1/2 5/100 प्लस 1/2 0.25/100। तो 200 नीचे लघुत्तम लेके ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा 5 प्लस 0.25, तो आ जाएगा 5/5.25। इस दशमलव को हटाया तो ऊपर आ गया 100। 5 को इससे काटा तो आ जाएगा 105, फिर 5 को काटा 20 और 5 को इससे काटा 21, तो आंसर आ जाएगा 20/21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABCD 4 बॉक्स हैं। इन बॉक्स में लाल, सफ़ेद और काले संगमरमर की टुकड़ियां हैं। एक बॉक्स चुना जाता है और उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है। अगर टुकड़ा लाल रंग का है तो इसके ABC से आने की क्या प्रायिकता है। अभी तक तो सिर्फ एक ही पूछा था, अब ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 बॉक्स हैं हमारे पास। तो 12वां क्वेश्चन है, इसमें मान लेते हैं माना E1 बॉक्स A का चयन, E2 बॉक्स B का चयन, E3 बॉक्स C का चयन, E4 बॉक्स D का चयन। तो देखो एक 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखो 4 बॉक्स हैं, तो बॉक्स के जो चुनने की प्रायिकता है ना, वो तो सेम ही रहेगी हर पार्ट में। E1 PE2 PE3 और PE4। बाकी बोलों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो फर्स्ट बेज पर में लगाते हैं। बेज पर में लगाने पर
जब बेस पर में लगाएंगे ना तो बॉक्स ए से निकालनी है, तो आ जाएगा ए हम लिख लेते हैं, लाल टुकड़े का निकलना, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, तो P(E1/A) मतलब बॉक्स ए की प्रायिकता जब लाल टुकड़ा निकला है तो P(E1) PA/E1 P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2, ऐसे चार होंगे हमारे पास, प्लस P(E3) PA/E3 प्लस P(E4) PA/E4। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट के लिए निकालना है, मतलब बॉक्स ए का चयन किया गया है। ठीक है, तो PA/E1 लाल टुकड़े का निकलना, जब बॉक्स ए का चयन हुआ है तो ए के चयन में लाल टुकड़े का निकलना, कुल हमारे पास है 10, लाल हमारे पास है 1, तो PA/E1 तो हो जाएगा 1/10, PA/E2 लाल टुकड़े का निकलना जब दूसरा बॉक्स है तो ये आ जाएगा 6/10, PA/E3 लाल टुकड़े का निकलना जब तीसरा बॉक्स है तो ये आ जाएगा 8/10, और PA/E4 लाल टुकड़े का निकलना जब चौथा बॉक्स है तो यह है 0। अब मान रख देते हैं PE1 का मान है 1/4, और A/E1 का मान है 1/10, और यहाँ E1 का मान है 1/4 1/10 प्लस E2 1/4 और 6/10 प्लस 1/4 8/10 प्लस 1/4 और 0, तो ये 0 हो जाएगा। 40 लघुत्तम आ जाएगा नीचे, ऊपर भी 40 है तो 40 और 40 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/1 प्लस 6 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 1/15। अब हमने निकालना है PE2/A। PE2/A का मतलब है बॉक्स बी में से आने की प्रायिकता जब लाल टुकड़ा निकला है। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा PE2 PA/E2, और बटे में आ जाएगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4 बराबर PE2 का मान है 1/4, A/E2 का मान है 6/10, बटे में क्या होगा 1/4 1/10 प्लस 1/4 6/10 प्लस 1/4 8/10 प्लस 1/4 और 0, तो ऊपर तो आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 8, मतलब 6/15, इसको काटेंगे ना तो 2/5। ऐसे ही हमने निकालना है सी के अंदर से, तो PE3/A, तो आ जाएगा PE3 PA/E3 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। मान रख देते हैं, PE3 का मान है 1/4, A/E3 का मान है 8/10, नीचे सेम आ जाएगा 1/4 1/10 1/4
6/10, 1/4, 8/10, 1/4 और 0। तो ऊपर तो आ जाएगा 8, 40 लघुत्तम लेके कट जाएगा, 1 + 6 + 8, तो ये आ जाएगा 8/15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लीजिए ध्यान और योग विधि द्वारा खतरे को 30% कम किया जा सकता है और दवा द्वारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है, उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के उपरांत रोगियों से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने ध्यान और योग विधि को अपनाया था। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या है कि क्वेश्चन के अंदर मैं ये मान लेता हूं कि E1 और E2, देखो क्या है, अगर दवा विधि भी अपनाता है ना तो भी उसमें जो दिल के दौरे के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो E1 मैं लिखता हूं ध्यान तथा योग विधि को अपनाना। E2 दवा विधि को अपनाना। और ए मान लेते हैं चयन किए गए रोगी का दिल के दौरे से ग्रसित होना, मतलब उसमें दिल के दौरे के अभी चांसेस है। ठीक है, बेज प्रमेय लगाने पर चांसेस तो रहेंगे, सिर्फ कम किए जा सकते हैं। बेज प्रमेय लगाने पर क्या होगा, P(E1) बटे में A, P(E1) PA बटे में E1, PE1 PA बटे में E1 प्लस PE2 PA बटे में E2। तो देखो क्या है PE1 का मतलब है ध्यान और योग विधि अपनाना, और PE2 का मतलब है दवा विधि अपनाने की प्रायिकता। तो दोनों देखो दो ही विधियां हैं, तो एक विधि चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। PA बटे E1 व्यक्ति के दिल के दौरे से ग्रसित होने की प्रायिकता जब उसने ध्यान और योग विधि को अपनाया है। ध्यान और योग विधि को जब अपनाता है ना, तो जो रोग का जो खतरा है वो 30% कम हो जाता है। तो पहले खतरा कितना था, 40%। ठीक है, और कम कितना हो जाता है, 40% का 30%, इतना कम हो जाता है। तो रह कितना जाएगा, पहले 40 था, इतना कम हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो इतने अभी भी उसमें चांसेस हैं दिल के दौरे के। ठीक है, पहले 40% था और 40 का 30% उसमें कम हो गया, तो ये तो हो जाएगा 40/100 माइनस 40/100 गुना 30/100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 40 माइनस 12 28/100, PA बटे में E2। इसका मतलब है चयन किए गए रोगी का दिल के दौरे से ग्रसित होना जब उसने दवा विधि को अपनाया है। जब दवा विधि को अपनाते हैं ना तो 25% चांसेस कम हो जाते हैं 40% के। तो 40% माइनस 40% का 25%, तो कितना आ जाएगा, 40/100 माइनस 40/100 गुना 25/100। 25 को 100 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, 4 को इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 40 माइनस 10/100 मतलब 30/100। 100 नीचे रखें ताकि लघुत्तम लेके कैंसिल आउट हो जाए। अब इसमें जो खतरे के जो चांसेस है ना वो 30% है, इसमें दिल के दौरे के ग्रसित होने के चांसेस है 28% है।
ठीक है। अब हम मान रखते हैं PE1 इसका मान है 1/2, PA/E1 28/100, 1/2 28/100 प्लस 1/2 30/100, यह आ जाएगा 28 और बटे में आ जाएगा 28 प्लस 30, तो आ जाएगा 28/58। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 14/29। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, थैले 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद थैले 2 से एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद का रंग लाल है, तो स्थानांतरित गेंद काली होने की क्या प्रायिकता है, ये हमने निकालनी है। देखो ये पहले से अलग क्वेश्चन है। पहले तो क्या था कि थैला चयन करते थे, फिर उसमें से गेंद निकालते थे, उस गेंद का रंग लाल होता था, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पहले थैले से आई है। तो उसमें जो थैले का चयन की प्रायिकता होती थी ना, वो दोनों की बराबर होती थी, 1/2 1/2। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गेंद को ना पहले से दूसरे थैले में स्थानांतरण करना है, फिर यहां से एक गेंद निकालनी है, उस गेंद का रंग लाल है, हमें यह बताना है कि काली गेंद स्थानांतरित होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो क्या है, यहां से यहां लाल गेंद भी स्थानांतरित हो सकती है, यहां से यहां काली गेंद भी स्थानांतरित हो सकती है, ठीक है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसको E1 और E2 मानेंगे। तो मैं E1 और E2 मान लेता हूं। पहले लाल गेंद दे रखा है ना, तो मैं लिख देता हूं स्थानांतरित गेंद का लाल होना, मतलब पहले से दूसरे थैले में स्थानांतरित गेंद का काला होना, और ए क्या हो जाएगा, थैले 2 में से लाल गेंद का आना। अब ये तो आ चुका है, ये पता है कि स्थानांतरित गेंद की काली होने की क्या प्रायिकता है। बेज प्रमेय लगाने से P काली होने की प्रायिकता E2, जबकि लाल गेंद मिल चुकी है दूसरे थैले से, PE2/A। तो यह आ जाएगा PE2 PA/E2 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब मान रखते हैं PE1। अब ये मत कर देना कि थैले का चयन 1/2। PE1 का मतलब है पहले से दूसरे थैले में लाल गेंद स्थानांतरित होने की प्रायिकता। यहां से यहां लाल गेंद स्थानांतरित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/7, और काली स्थानांतरित हो जाएगी 4/7। PA/E1 PA/E1 इसका मतलब देखो क्या है, दूसरे थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता जब लाल गेंद स्थानांतरित हुई है, यहां से यहां लाल गई है, और लाल निकलने की क्या प्रायिकता है दूसरे में, जब पहले लाल गेंद स्थानांतरित होगी, अब थैले 2 के अंदर ना 5 लाल हो जाएंगी और 5 काली हो जाएंगी। तो अब लाल आने की क्या प्रायिकता होगी, 5/10। PA/E2 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब स्थानांतरित गेंद काली है, यहां से यहां काली स्थानांतरित हुई है, तो अब दूसरे थैले के अंदर क्या होगा, लाल तो 4 ही रहेंगी लेकिन काली 6 आ जाएंगी। अब इसमें से लाल निकलने की प्रायिकता होगी 4/10। इनके मान को रख देंगे तो देखो क्या आएगा, PE2 यह है 4/7, A/E2 4/10, 3/7, 5/10, 4/7,
4/10, 70 लघुत्तम लेके कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 15 + 16, तो आ जाएगा 16/31। इस टाइप से आपने बेस्ड प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह से करना। ओके, थैंक यू।